हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। हम देखते हैं यहाँ पे क्लास 10th मैथमेटिक्स, जिसमें आपका अध्याय नंबर 3 का एक चर का द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसमें हम आपके आज प्रश्नावली 4 के प्रश्न 4, ठीक है, जिसमें दिया हुआ है निम्नलिखित समीकरण को सूत्र की सहायता से हल कीजिए। यानी आपको जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, वर्ग समीकरण दिया गया है, उन सभी को क्या करना है, सूत्र की सहायता से सॉल्व करना है। सूत्र कहने का मतलब जो श्रीधराचार्य विधि जो श्रीधराचार्य जी द्वारा जो सूत्र जो व्युत्पन्न किया गया था, उसी सूत्र की सहायता से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, कभी कभी प्रश्न में ये भी बोल देता है कि निम्नलिखित समीकरण को श्रीधराचार्य सूत्र विधि द्वारा। आप लोग कंफ्यूज मत होना, सूत्र विधि को ही हम लोग बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र विधि। ठीक है, तो क्वेश्चन को दो तरह से पूछा जाता है। तो देखिए, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जी। आप देख पा रहे हैं, पहला आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 9x² + 7x - 2 = 0। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे दिया गया समीकरण, ठीक है, दिया गया वर्ग समीकरण। ठीक है, क्योंकि हम लोग वर्ग समीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो लिखेंगे वर्ग समीकरण। ये है 9x² + 7x -2 = 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें से चूंकि हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी तुलना व्यापक समीकरण, ठीक है, व्यापक समीकरण यानी स्टैंडर्ड फॉर्म। व्यापक समीकरण इसका क्या है, ax² + bx + c = 0 से करने पर, ठीक है। ये तो जब आप इसकी तुलना इससे करेंगे तो a की जगह यहाँ पे लिखा हुआ है 9 और b की जगह लिखा हुआ है 7 और c की जगह लिखा हुआ है -2। ठीक है, अब यहाँ पर आप सूत्र नहीं देंगे, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि ठीक है, क्या सूत्र जानते हैं, ये है x = -b ± √b² - 4ac पूरे का डिवाइड बाई 2a। क्या, x = -b ± √b² - 4ac पूरे का डिवाइड बाई 2a। ठीक है, पुट द वैल्यू, मान रखने पर, ठीक है, मान रख दीजिए, मान रखने पर ये जो सूत्र दिया हुआ है इस पर मान रखिए, तो ये हो जाएगा आपका x = b की जगह आप क्या दिया हुआ है यहाँ पर 7, तो -7 ± √7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू दिया हुआ है 9 और c की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है क्या, -2। ठीक है, पूरे के डिवाइड बाई 2a, a की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है 9, ये इतना आ जाएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x = -7 ± इसको सॉल्व कर दे, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। ठीक है ना, 7 का वर्ग 49 माइनस 4 ने कितना हो जाएगा 36। ठीक है, 4 ने 36 और 36 दूनी 72। ठीक है, ये 72 हो जाएगा, यहाँ माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, फिर पूरे का डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18 ये। ठीक, चलिए आगे और सॉल्व करिए। तो आगे ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x = -7 प्लस माइनस अंदर दोनों का ऐड हो जाएगा, तो देखिए ऐड होगा तो क्या आ जाएगा, 4 और 9 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 1, 1 हाथ से इधर, तो ये कितना हो जाएगा 8, 8 4 कितना हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 121। नीचे डिवाइड बाय कितना आ गया 18 आ गया, और ये -7 प्लस माइनस आपको पता है √121। ठीक है, ये क्या होता है 11 का स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 11/18। ठीक है, x। अब यहाँ से क्या करेंगे, इतना सॉल्व करने के बाद यहाँ प्लस और माइनस दोनों साइन दिया हुआ है, तो एक बार प्लस लेकर सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस लेकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दो भाग में यहाँ बांट लेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर और इधर एक भाग में लेंगे माइनस चिन्ह लेने पर। ये देखिए, तो प्लस चिन्ह लेने पे ये क्या हो जाएगा, x = -7 ये +11/8। ठीक है, इधर हो जाएगा x = -7 -11 क्या हो जाएगा, सॉरी 18 है जी, 18 है। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा x = 11 में क्या होगा, -7 जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा आपका 3 और 1 4, ये बच जाएगा प्लस का 4 डिवाइड बाई 18, तो ये आगे कट जाएगा, तो ये 2 दूनी और 18 2/9, x की वैल्यू कितना आ जाएगा 2/9 आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा
x इक्वल -7 और -11 दोनों ऐड होगा तो माइनस क्या हो जाएगा 80, तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड बाई 80, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा -1। अतः x की दो वैल्यू मिलेगा, x इक्वल हमको मिलेगा एक बार 2/9 और एक वैल्यू मिलेगा -1। ठीक है, ये क्या होगा इस समीकरण का हल होगा। तो देखिए बच्चों, इस तरह से हम क्या करेंगे, कोई भी दिए गए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वर्ग समीकरण है, उसको हम सूत्र विधि से ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जो आपको इक्वेशन दिया हुआ है उसकी तुलना आप व्यापक समीकरण से कर दीजिए। उसके बाद आपका जो सूत्र है x इक्वल -d प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, इसमें लगाइए। लगा के यहाँ पे आपको अंडर रूट हटाने के बाद दो साइन प्लस और माइनस दोनों साइन रहेंगे, बाद प्लस के लिए सॉल्व करिए और माइनस के लिए सॉल्व करिए, आपको x की दो वैल्यू मिलेगा और वही क्या होगा आपका आंसर होगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सूत्र विधि की सहायता से या सूत्र की सहायता से या श्रीधराचार्य सूत्र की सहायता से कोई भी वर्ग समीकरण दिया हुआ है उसका हल निकालेंगे। ठीक है, चलिए और कुछ प्रश्नों को करके देखेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि कैसे हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपका चौथा क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 इक्वल 0। इसको सॉल्व करते हैं हम सूत्र से। तो देखिए पहले सबसे पहले लिखेंगे दिया गया वर्ग समीकरण, ठीक है, और ये आपका क्या वर्ग समीकरण क्या दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 इक्वल 0 दिया गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसकी तुलना व्यापक समीकरण से कर देंगे। ठीक है, तो इसकी तुलना व्यापक, ठीक है, वर्ग समीकरण, ठीक है, व्यापक वर्ग समीकरण। ये व्यापक वर्ग समीकरण कहने का मतलब जो वर्ग समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है, ठीक है, जो रूप रहता है इसके जैसे बनता है, उसका एक ढांचा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं व्यापक वर्ग समीकरण। ठीक है, तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर। ठीक है, तो जब इससे हम जब इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ आप पाएंगे कि a इक्वल आपका निकल जाएगा 2 और b के जगह यहाँ निकला हुआ है माइनस का 9 और c के जगह लिखा हुआ है प्लस का 7। ठीक है, अब यहाँ पर आप सूत्र लगा दीजिए। यहाँ पर आप देखिए हम जानते हैं कि, ठीक है, क्या जानते हैं आप, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये पूरे का डिवाइड बाई 2a, ये क्या चीज होता है, हमारा फार्मूला होता है सूत्र विधि का। ठीक है, अब इसमें क्या करिए, वैल्यू को पुट करिए, जो जो मान दिए x इक्वल, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं माइनस बी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस बी है और यहाँ पे b की वैल्यू क्या है माइनस 9, दो बार माइनस लग जाएगा ऐसे। ठीक है, फिर प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे देखिए -9 का ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, फिर 4, a की जगह क्या दिया हुआ है 2 और c की जगह क्या दिया हुआ है 7। आया बात समझ में ऐसा। ठीक है, फिर यहाँ से आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल, ये देखिए माइनस, इधर माइनस, दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, प्लस का 18 फिर प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ देखिए -9 पे स्क्वायर करेंगे तो -9 ऋण 9 ऋण 9 दो बार गुणा करेंगे तो ऋण दो बार गुणा होता है धन हो जाता है, और 9 का दो बार गुणा होगा तो 9 यहाँ होता है 81 और माइनस ये क्या हो जाएगा 4 दूनी 8। ठीक है, और 8 सत्ते कितना होगा 56। ठीक है, 8 सत्ते कितना हो जाएगा आपका 56 हो जाएगा, ये 56 पूरे का डिवाइड बाई, सॉरी एक चीज यहाँ पे लिखना मैं भूल गया, वैल्यू पुट किया तो यहाँ पर 2 था, ये 2 था पूरे का डिवाइड, इसको लिखना भूल गया, पुनः यहाँ पर देखिए यहाँ पर है पूरे का होल डिवाइड 2a, a की जगह यहाँ पे क्या दिया हुआ ये, तो आगे जब ये सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 18 प्लस माइनस अंडर रूट 9 81 और ये 4 में 8 सत्ते 56 56 पूरे का डिवाइड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 4, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। आगे ये हो जाएगा आपका x इक्वल 18 प्लस माइनस अंडर रूट 81 में जब 56 माइनस होगा तो ये आपका आ जाएगा 5 और इधर ये हो जाएगा 2। ठीक है, 25 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4, तो x बराबर यहाँ से हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट, ये देखिए 18 प्लस माइनस और ये क्या चीज है रूट 25 है, तो ये जो ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 18 प्लस माइनस 5 डिवाइड बाई 4। ठीक है, यहाँ के बाद फिर आप क्या कर लेंगे, यहाँ पर एक बार प्लस साइन को लेने पर माइनस साइन को लेना। ठीक है, तो प्लस चिन्ह को लेने पर, प्लस चिन्ह को लेने पर और एक बार आप माइनस साइन को लेंगे, माइनस चिन्ह
लेने पर, ठीक है। एक बार रेड चिन्ह को लेंगे, तो जब प्लस चिन्ह को लेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 18। अच्छा मैं 18 क्यों लिख रहा हूँ, सॉरी बच्चों, देखिए यहाँ से फिर मैं गलती कर रहा हूँ। ये 18 कैसे होगा, ये 18 नहीं होगा, ये आपका कितना हो जाएगा, प्लस का 9 ही होगा ना। मल्टीप्लाई और 2 कहाँ से कर दे रहे हैं हम लोग, ये प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी ये प्लस का 9 हो जाएगा ऐसा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 + 5 डिवाइड बाई 4। तो आगे x इक्वल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14/4। तो ये हो जाएगा x बराबर 7/2, ठीक है। फिर कटाएंगे तो 2 से कटाएंगे, नीचे को 2 1 कम, 2 दूनी 2 और 2 7 14, ठीक है। इधर देखिए राइट साइड, तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल 9 और ये इधर माइनस साइन के लेना, -5 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 4। तो x इक्वल 9 में जब इतना जाएगा तो ये बच जाएगा 4 डिवाइड बाई 4। तो ये हो जाएगा x इक्वल प्लस का 1, ठीक है। तो यहाँ पर आपको x का मान मिलेगा, एक बार 7/2 और दूसरा होगा 1। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। आया बात, यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगा +7/2 और दूसरी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न को हम ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप इसको लिखिएगा, फिर इसके नीचे फिर आपको क्या करना है, इसको लिखना है। क्योंकि मैं कम जगह में ज़्यादा बात बताने आप कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा जगह लेके यहाँ एडजस्ट करके लिख दिया हूँ, ठीक है। आप डायरेक्ट लिखेंगे और यहाँ पर ध्यान रखेंगे प्लस माइनस सभी साइन को लेते हुए आराम से गुणा करना है, आराम से कैलकुलेट करना है, ठीक है, गलती नहीं करना है। अब देखिए इस प्रश्न को देखेंगे तो सेम दिया गया समीकरण और वर्ग समीकरण। अब यहाँ पे आप लोग को एक खासियत इसमें नजर आ रहा होगा कि इसमें b वाला टर्म नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। b वाला टर्म आपको नहीं दिया हुआ है, तो आप चाहे तो इसमें b वाला टर्म बना सकते हैं। क्योंकि आपको क्या करना होगा, x² + bx + c = 0 से आप कंपेयर करना है, तो यहाँ पे b वाला टर्म रखना पड़ेगा। देखिए b वाला टर्म कैसे बनाते हैं, तो ये हो जाएगा 9x² माइनस, अगर b वाला टर्म नहीं दिया है तो इसको आप लिख सकते हैं 0x, यहाँ पे प्लस 0x माइनस का 4, ठीक है। आपको क्या करना है, 0x को आपको ऐड कर देना, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि जब इसमें 0x जब ऐड करेंगे तो इसके मानों में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन नहीं। देखिए 0 को जब एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 को जब आप इसके साथ जोड़ेंगे तो ये ऐसी ही वैल्यू आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बीच वाला टर्म नहीं दिया है, तो हम बीच वाला टर्म बना ले रहे हैं ताकि हमको आगे सॉल्व करने में आसानी हो, ठीक है ना। वैसे भी आप नहीं बनाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आप कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू नहीं दिया हुआ तो b को आप 0 ले सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर समझ आ करके मैंने यहाँ पे b वाला टर्म बना दिया गया, ठीक है। अब कुछ नहीं, इसकी तुलना कर लीजिए, इसकी तुलना व्यापक वर्ग समीकरण ax² + bx + c = 0 से करने पर, ठीक है। तो देखिए a की जगह क्या लिखा हुआ है 9 और b की जगह यहाँ पे क्या लिखा है 0 और c की जगह क्या लिखा है -4, ठीक है। देखिए बच्चों, मान लीजिए कभी कभी आप हड़बड़ी में चीज लिखना भूल जाते हैं, याद रखिएगा 0x। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर जो सूत्र विधि में जो टर्म आपको ना दिया रहे उस टर्म के लिए आप 0 लेंगे, ठीक है। मान लीजिए कभी c का टर्म ना दिया रहे तो c की जगह 0 ले लेंगे, कभी b की जगह ना दिया रहे तो b की जगह 0 ले लेना है। तो ये टर्म दिया ही रहेगा ना, a हमेशा दिया रहेगा, a 0 होगा तो वर्ग समीकरण होगा ही, ठीक है। तो b और c में ही आपको कंफ्यूज करेगा, एक टर्म हटा देगा। तो जो टर्म आपको नहीं दिया रहेगा उस टर्म को आप क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, या तो ऐसा आप 0 × x लिख कर आप उसको बना भी सकते हैं उस टर्म को, ठीक है ना। और नहीं तो डायरेक्ट आप उसको 0 लिख सकते हैं। क्लियर बात, यहाँ पे समझ में आ गया। ऐसे ऐसे प्रश्नों में एग्जाम में कभी कभी आपको घुमाता है, ठीक है ना, सरल रहता है, लेकिन यहाँ पर कोई बच्चा क्या करता है, गलती से 1 ले लेता है, कुछ नहीं दिया तो आप पूरा आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पे 1 नहीं लेना, यहाँ पे क्या लेना है, 0 लेना है। क्लियर बात। हाँ, अब यहाँ पे लिखिए, हम जानते हैं कि जो सूत्र होता है वो क्या होता है, x इक्वल होता है -b + √b² - 4ac और पूरे का डिवाइड बाय होता है कितना, 2a, ठीक है। मान रख दीजिए, तो x इक्वल -b की मान यहाँ से क्या 0 है तो 0 रखेंगे, प्लस माइनस √, यहाँ पर b का मान क्या है 0 है तो 0² और माइनस का ये हो जाएगा 4, a की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ 9 और c की वैल्यू दिया हुआ -4 और पूरे का डिवाइड बाय 2a, a की वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पे 9, ठीक है।
ए की वैल्यू क्या दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, तो 9 रखेंगे। ये क्लियर बात, यहाँ तक आपको समझ में आया। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा x इक्वल, अब देखिए -0 तो 0 ही आएगा, ये 0 लिख दीजिए एक बार, प्लस माइनस अंडर रूट 0 की स्क्वायर 0 ही आएगा माइनस, ठीक है। और 4 चौक कितना हो जाएगा 16, ये 4 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16, 16 गुणा 9 तो 6 या 54 और इधर 5 और 9 9 5 ये हो जाएगा 14, 144। अब देखिए ये माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, ये आपका आ जाएगा 144, 144 पूरे का डिवाइड बाई 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, ठीक है। अब देखिए x इक्वल प्लस माइनस ये आपका बच जाएगा अंडर रूट 144 डिवाइड बाई 18। यहाँ से आपको x की 144 क्या होता है 12 का वर्ग होता है, तो प्लस माइनस 12 बटा क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। समझ में आया। अब यहाँ पे एक बार प्लस साइन दिया है और माइनस साइन दिया है, यहाँ से फिर 2 बार सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्लस चिन्ह लेने पर एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, फिर एक बार क्या करना है माइनस चिन्ह लेने पर एक बार माइनस चिन्ह लेंगे, ठीक है। तो प्लस चिन्ह जब लेंगे तो ये हो जाएगा आपका x बराबर प्लस 12 बटा 18, तो कुछ नहीं करना है कटा दीजिए, तो कटाएंगे तो ये आ जाएगा 3 से कट जाएगा, तो 3 चौक 12, 3 छक्को 18, ठीक है। और 2 से कर सकता है, 2 दूनी और 2 तिया, यानी ये आ जाएगा 2 बटा 3, ठीक है। प्लस में 2 बटा 3 आ जाएगा। इधर x इक्वल कितना हो जाएगा -12 बटा 18, सेम यहीं पर भी एक बार 3 से कटा दीजिए, 3 चौक और फिर 3 छक्को 18, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 2 तिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा x इक्वल -2 बटा 3, तो साइन में बस क्या होगा चेंजेस होगा, ठीक है। तो अतः यहाँ पे x की एक वैल्यू हो जाएगा 2 बटा 3 एंड दूसरी वैल्यू आपका हो जाएगा -2 बटा 3, यहाँ पे प्लस माइनस में आएगा 2 बटा 3, ठीक है। तो इस तरह से जब आपको b ना दिया रहे तो b वाले टर्म को 0 लेते हैं और 0 लेके सेम जैसा हम सॉल्व करते हैं उसी तरह सॉल्व करते हैं, कुछ चेंजेस नहीं करना है। आया बात समझ में, आगे बढ़ते जाइए अंतिम में आपका हल निकल जाएगा। क्लियर बात। तो ये था आपका कुछ क्वेश्चंस, और कुछ क्वेश्चन से समझते हैं कि कैसे हम सूत्र विधि से प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको पहले लिखिए आप लोग। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया गया है आपको एक वर्ग समीकरण दिया गया है जो कि है √3x² माइनस 10x माइनस 8 √3 इक्वल 0, ये दिया गया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसकी तुलना व्यापक समीकरण से कर दीजिए। इसकी देखिए बेटा, आप जो काम करेंगे उसको लिखना अनिवार्य है ना, आप जो भी कार्य करते जाएंगे उसको यहाँ लिखते जाएंगे, तो जैसे मैं लिख रहा हूँ उसी तरह, ठीक। इसकी तुलना व्यापक समीकरण, ठीक है। तो व्यापक समीकरण क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए a इक्वल यहाँ हो जाएगा √3 और b की जगह यहाँ लिखा हुआ है -10 और c की जगह यहाँ लिखा हुआ है 8√3 -8√3, ठीक है। माइनस p का 10 है और ये -8√3 है, ठीक है। ये दोनों माइनस में है, ठीक है। अब कुछ मत करिए, यहाँ पे सूत्र लगा दीजिए। सूत्र क्या है आपका, x इक्वल है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac पूरे का डिवाइड बाई 2a। क्लियर बात। तो यहाँ से आप वैल्यू पुट करिए -b, यानी ये माइनस और b स्वतः माइनस है, -10 है, यहाँ एक माइनस अलग से है और b खुद माइनस है तो -10 उसको लिखेंगे, ठीक है। फिर प्लस माइनस √b², b के क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो b² यहाँ पे क्या दिया b माइनस का 10 इसका स्क्वायर फिर -4, a की जगह क्या लिखा हुआ है यहाँ पे √3 और b की जगह क्या लिखा हुआ है, सॉरी c की जगह यहाँ पे क्या लिखा है -√3, ये पूरे का डिवाइड बाय आपका है 2a की जगह यहाँ पे है √3। क्लियर बात। अब देखिए आगे सॉल्व करिए, ये माइनस और ये -10 क्या हो जाएगा +10 हो जाएगा, प्लस माइनस √, यहाँ देखिए √10 का स्क्वायर दिया हुआ है तो √2 दो बार मल्टीप्लाई धन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 और यहाँ पर देखिए ये माइनस ये दोनों क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कभी भी क्या होता है, ये जो वर्गमूल है एक साथ होता है और जो नंबर है वो नंबर एक साथ होगा, 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, ठीक है ना।
इधर मैं थोड़ा रब करके आपको बता दे रहा हूँ, ये 4 का मल्टीप्लाई 8 के साथ होगा, 4 दूनी 8 और रूट का मल्टीप्लाई होगा रूट तीन का, तो ये कितना हो जाएगा 3, तो इतना आ जाएगा। ठीक है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 4 का जब बार गुणा करेंगे तो 4 कितना होता है 32 होता है, और 32 का गुणा फिर 3 के साथ होगा तो ये हो जाएगा 96। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 96, 96 आ जाएगा। आया बात समझ में? तो इनको जब पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 96 और पूरे का डिवाइड बाय फिर 2 और √3, तो ये हो जाएगा 2√3। क्लियर बात? अब आगे इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस अंडर रूट, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 196 पूरे का डिवाइड बाय 2 अंडर रूट क्या हो जाएगा 3। आगे इसको और सॉल्व कर दीजिए तो x इक्वल ये आ जाएगा 10 प्लस माइनस ये 196 क्या होता है 14 का स्क्वायर होता है। आप चाहें तो 14 को 2 बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, तो 14 का वर्ग होता है क्या 196, तो अंडर रूट 196 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, डिवाइड बाई ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 3। क्लियर बात यहाँ तक? अब यहाँ से आपको क्या करना है, बीच में प्लस और माइनस दोनों साइन है, तो एक बार प्लस लेंगे और एक बार आप माइनस लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिख दीजिए प्लस चिन्ह लेने पर और एक बार इधर माइनस चिन्ह लेने पर, ये ठीक है। तो प्लस चिन्ह जब लेंगे तो ये आपका हो जाएगा x इक्वल 10 प्लस 14 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट 3, और जब आप माइनस चिन्ह लेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल 10 माइनस 14 डिवाइड बाई 2 रूट का 3। आया बात समझ में? तो चलिए सॉल्व करिए इसको, ये हो जाएगा x इक्वल 14 में जब 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 24/2 रूट का 3। ठीक है, इसको कटा सकते हैं, 2 एकम 2 दूनी, तो x इक्वल ये आ जाएगा 12√3। ठीक है, इसको और इस साइड को जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल 10 में माइनस 14 होगा तो ये क्या आ जाएगा -4, ये 2 अंडर रूट 3, ये हो जाएगा 2 एकम 2 दूनी, यानी x यहाँ से हो जाएगा -2 अंडर रूट 3। ठीक है, देखिए इसको इतना ही लिख सकते हैं, अगर आप नीचे से अंडर रूट 3 हटाना चाहते हैं तो इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके देखिए आगे सॉल्यूशन क्या होगा, तो x इक्वल आप चाहे नीचे से अगर √3 हटाना चाह रहे हैं तो ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12√3, और ये √3 एक साथ मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3 एकम और 3 चौक 12, तो x बराबर आ जाएगा 4 अंडर रूट 3। ये एक सकी ऐसा भी एक वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर इसको भी लिखेंगे तो कोई गलत नहीं है, यहाँ पर भी आपका आंसर सही है, अगर इसको भी लिख के आते हैं एग्जाम में तब भी सही आंसर है, लेकिन और आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो इतना आगे सॉल्व होगा, इसको भी आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। एक आंसर तो आपका यही हो गया, x इक्वल क्या कर दीजिए ऊपर नीचे इसमें भी अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये √3 है। ठीक है, कर दिए तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल -2 और √3 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 3, तो बस इसको इतना ही कर सकते हैं, क्योंकि कटेगा नहीं, ऊपर नीचे अगर काटा तो और कटा सकते हैं, तो ये आपका क्या हो सकता है आंसर। ठीक है, तो अतः अपना आंसर लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः x की एक वैल्यू क्या हो जाएगा 4√3 और दूसरी जो वैल्यू होगी ये हो जाएगा -2√3 पूरे का डिवाइड बाई 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपकी इच्छा आप कहाँ तक सॉल्व करेंगे, इसको यहाँ तक भी सॉल्व करते हैं तब भी आपका आंसर सही है, और इतना सॉल्व करते हैं आप और एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं तब भी सही है, दोनों में आप क्या है सही है। आया बात समझ में? तो इस तरह से जो आपका जो रूट वाला जो प्रश्न रहेगा उसमें हम क्या करेंगे सूत्र विधि से इस तरह से उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इसमें एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको सूत्र विधि है वो अच्छे से क्लियर होता है कि कैसे हम सूत्र की सहायता कोई भी दिए गए जो वर्ग समीकरण है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 4 का, ये दिया हुआ 2x² -2 अंडर रूट 6 x + 3 = 0 दिया हुआ। ठीक है, ये इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, दिया गया वर्ग समीकरण, इसके बाद इसकी तुलना व्यापक समीकरण ax² + bx + c = 0 से करेंगे। ठीक है, तो जब इसकी तुलना जब व्यापक समीकरण से करेंगे तो यहाँ पर a की वैल्यू आपको मिल जाएगा 2 और b की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा -2 अंडर रूट 6 और c की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगा 3। आया बात समझ में? अब देखिए अब यहाँ से सूत्र लगा देंगे, यहाँ से अब हम क्या करेंगे फार्मूला लगा देंगे। आपको पता है फार्मूला क्या है, x इक्वल होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस क्या होता है 4ac डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका 2a। ठीक है, अब वैल्यू को इसमें क्या करेंगे पुट करेंगे, पुट द वैल्यू। ठीक है, मान रखने का, तो जब मान रखेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल
यहाँ पे b की वैल्यू है -2√6 प्लस माइनस ये हो जाएगा -2√6 का यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस फिर 4। a की वैल्यू यहाँ पे आपका दिया हुआ है 2 और c की वैल्यू दिया हुआ है 3 और इसको हम लिख सकते हैं पूरे का डिवाइड बाय 2। a की वैल्यू है 2। क्लियर बात, मान रख दीजिए। अब इसको आगे कैलकुलेट कर दीजिए तो ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2√6 प्लस माइनस इसको आगे सॉल्व करिए। यहाँ पे देखिए -2√6 और इसका मल्टीप्लाई हो रहा है 2√6 के साथ, ठीक है, माइनस माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई 4 √6 क्या हो जाएगा √6 का तो 6 आ जाएगा, ठीक है। और 6 तो कितना होता है 24, ये आपका आ जाएगा 24, ठीक है। फिर माइनस और ये देखिए 4 दूनी 8 और 8 या 24 ये हो जाएगा 24। पूरे के डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4। यहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ 24 आ रहा है यहाँ 24 आ रहा है, यानी दोनों माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी ये आपका आ जाएगा 2√6 प्लस माइनस √0 डिवाइड बाई 4, ठीक है। यानी यहाँ पर जो x का जो मान आएगा x इक्वल ये आपका हो जाएगा 2√6 पूरे का डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4, इतना आ जाएगा, क्योंकि इधर वाला टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इधर क्या है 0 हो जा रहा है, पूरा √0 का मान 0 ही होता है, तो ये आपका हो जाएगा 2 1 जा 2 2 जा x इक्वल ये हो जाएगा √6 डिवाइड बाई 2, ठीक है, ये वैल्यू मिल जाएगा। अतः यहाँ पर बोल सकते हैं चूंकि आपको पता है कि कोई भी वर्ग समीकरण होता है उसमें x की घात 2 है तो उसकी 2 वैल्यू प्राप्त होती है, लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं x की हमको एक ही मान मिल रहा है, तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये है कि यही मान क्या होगा 2 बार होगा। जब एक बार x का एक मान मिलेगा √6/2 और दूसरे x के लिए x का एक मान मिलेगा √6/2, ये दोनों क्या होंगे आंसर होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे एक ही मान मिले हैं लेकिन x का यहाँ पे 2 मान, एक ही मान क्या होगा 2 बार मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है x के स्क्वायर दिया हुआ इसलिए, तो यहाँ पर इसके आंसर हो जाएगा x इक्वल √6/2 x इक्वल √6/2, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसको हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। आया बात समझ में। तो इस तरह से क्या होता है हमारा जो प्रश्न वाले जो 4 का जो क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, जो कठिन क्वेश्चन था और साथ में इम्पोर्टेंट था, उन सभी क्वेश्चन को मैंने क्या कर दिया करा दिया, और बाकी बचे हुए क्वेश्चन को आप खुद सेल्फ प्रैक्टिस करिए। और अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाता है तो आप मुझे बताइए कि कमेंट करके बताइए कि इस क्रमांक का क्वेश्चन नंबर 4 का ये वाला क्वेश्चन मेरे से नहीं बन पा रहा है, तो मैं उसका आप लोग को कोशिश करूंगा कि आप लोग को उसको मैं पूरा सॉल्यूशन बताने का, ताकि आप लोग को सारे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज के अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक बच्चों। तो आप जो बचे हुए क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और बेटा इसको बता दो कि जो सूत्र विधि होता है इससे लेकर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तिमाही अर्धवार्षिक, साथ साथ आपके जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें भी क्वेश्चन आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, मान के चलिए सूत्र विधि से किसी भी वर्ग समीकरण को सॉल्व करना, तो इसमें पूरी तरह से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि इस टाइप से अगर क्वेश्चन आए, अगर सूत्र विधि सॉल्व करने वाला क्वेश्चन आया तो ये आपसे नहीं छूटना चाहिए। आया बात समझ में। तो इसी के साथ अब बचे हुए क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। अब इसी लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, बाय, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके।